नमस्कार सभी को। आप सबको इस द लीगल शिक्षा वैली यूट्यूब चैनल पे सभी को स्वागत करते हैं। और साथियों, आज के जो हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, द राइट्स ऑफ द वुमेन, यानी कि महिलाओं के अधिकार। भारत में क्या क्या अधिकार है, भारत के संविधान के अनुसार और स्पेशल लॉ फॉर द वुमेन्स क्या क्या कानूनी महिलाओं के संरक्षण में बनाए गए हैं, इसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, भारत में हमारे महिलाओं के संरक्षण में बहुत ही ऐसे कानून बनाए गए हैं और हमारे संविधान में भी महिलाओं के प्रति महिलाएं अपने राइट को जाने, शिक्षित हो, कानून का जानकार हो। मैं एडवोकेट होले वंशा आपका साथी। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं साथियों अपने मेन मुद्दे पर। तो पहला आता है साथियों की राइट टू इक्वलिटी, यानी कि कानून के नज़रों में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बराबर है। क्योंकि कहीं भी काम के क्षेत्र में बोलिए, सर्विस के क्षेत्र में बोलिए, आप ये पुरुष है, ये महिला है, इस टाइप से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल बराबर का प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर आता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं कर सकते महिला को या पुरुष को कि आप महिलाएं हैं, आप पुरुष हैं, इस प्रकार से आपको डिस्क्रिमिनेट करने का जेंडर के तौर पर आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राइट टू इक्वल पे, ये भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस राइट है कि राइट टू इक्वल पे, यानी कि मर्दों का बोलिए, महिलाओं को बोलिए, ये इक्वली राइट टू इक्वल पे, यानी कि महिला आप कहीं भी काम कीजिए तो आप तो महिला ही है, इसलिए आपको कम पेमेंट देता है, इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो राइट टू इक्वल पे ये बराबर, चाहे मर्द हो महिला हो, ये बराबर। एजुकेशन ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर महिलाओं को भारत सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि हर महिलाएं जो है इक्वल राइट टू रिसीव माने एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यही यानी कि महिला बच्चे को भी बराबर इक्वल राइट दिया है कि हाँ, ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर के तौर पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इक्वल उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। राइट टू प्रॉपर्टी के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अनुसार हर महिला को ये राइट दिया है कि अपने एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी में उनका भी इक्वल हिस्सेदारी है। जो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट को जो है 2005 में भारत सरकार ने ये बनाया, जो महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर में जो हरासमेंट होता है, उनको वायलेंस का, क्रुएल्टी का सामने हस्बैंड के द्वारा अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो उनको जो है 2005 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार उसे डील करते हैं। फिर आता है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि आपको जो है कहीं भी आपके वर्क प्लेस पे अगर हैरेसमेंट होता है तो उनके लिए भी जो है कि हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 ये कानून बनाए गए हैं। इसके हिसाब से अगर किसी महिलाओं को अगर सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में होता है तो उनका खिलाफ भी जो है हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अनुसार जो है इनको डील करते हैं। तो राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट्स, जैसा हर महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव और कोई भी जो सरकारी के तरफ से जो बेनिफिट्स मिलता है, इनका भी उनका हक राइट है। क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार जो है उनको मैटरनिटी लीव मिलने का ये राइट है। राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, यानी कि किसी भी महिला को मतलब आप मतलब उनका डिग्निटी के साथ उनका ट्रीट करना चाहिए है, चाहे वो अरेस्ट के सामने हो या कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो या कोई लीगल प्रोसीडिंग, इस क्षेत्र में इस पीरियड में भी उनको डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट करना है। राइट टू फ्री लीगल एड्स, हर महिलाओं को ये इक्वली राइट दिया है, चाहे वो पुरुष हो
चाहे कोई महिला हो कि उनको जो है इक्वल जो है लीगल एड्स का भी प्रावधान है। राइट टू फाइल एफआईआर, यानी कि कई भी महिला जो है किसी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, वो भी जीरो एफआईआर, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाने से पहले आप जो है जीरो एफआईआर के द्वारा आपके खिलाफ अगर कोई भी कुछ हरासमेंट हो या कोई भी प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं तो आप जीरो एफआईआर के द्वारा आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मैंने महिलाओं का जो प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग हो या मेडिकल प्रोसीजर करते वक्त भी हो, महिलाओं का जो प्राइवेसी चीज़ को जो है रेस्पेक्ट करना है। राइट अगेंस्ट डाउरी, मतलब किसी से आप डाउरी देना, किसी से डाउरी लेना या किसी को डाउरी देना, ये भी इसे मैंने प्रोहिबिट करता है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अनुसार। राइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज का भी प्रोहिबिशन है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 जो भारत सरकार ने बनाया गया है, इसके अनुसार जो है जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार महिला को भी इसी में प्रोटेक्शन मिलता है। राइट टू सेफ अबॉर्शंस, ये एक महिलाओं को रिप्रोडक्टिव राइट है और उनको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार उसे सेफली अबॉर्शन करने का भी महिलाओं को ये राइट दिया गया है। राइट टू मेंटेनेंस, अगर आप किसी आपके हस्बैंड के साथ में कुछ डाइवर्स हो गया या कोई आप सेपरेटली रह रहे हैं तो आप उसको भी मेंटेनेंस क्राइम करने का भी आपको राइट दिया गया है। राइट टू कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि आप बच्चों का देख रेख का ज़्यादातर जब कोर्ट आपका जो डिसाइड करते हैं कस्टडी ऑफ चाइल्ड के जो केस आप फाइल करते हो, तो ज़्यादातर ये देखने मिलता है कि बच्चों का वेलफेयर को देख करके ज़्यादातर बच्चों का वेलफेयर जो है माँ के द्वारा ही कर सकते हैं। तो इसलिए जो कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में आप केस फाइल करते हो तो उसमें भी आपका ज़्यादातर आपको राइट मिलता है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 23 के अंदर जो है ये हर महिलाओं को दिया गया है कि राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो करना नहीं है, इसलिए इसमें गारंटिड आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये भी राइट दिया जाता है। इसके बाद फिर आता है राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। महिलाओं को ये राइट दिया गया है कि आप कहीं भी हो आप काम कर सकते हैं, आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में हो। इसे भी अंडर आर्टिकल 16 के अनुसार ये जो है राइट जो है ग्रांटेड किया गया है। राइट टू वोट इन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, साथियों ये एक बहुत इम्पोर्टेंस राइट है, ये भी एक महिलाओं के लिए कि आप महिलाओं को हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं और आप किसी को इलेक्ट करने के लिए आप वोट दे सकते हैं। तो यही था साथियों कि महिलाओं के जो राइट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल लॉ के अंदर क्या क्या रायतें हैं इसके बारे में चर्चा थी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर मिला होगा।